50% बैटरी यूज़ हो चुकी है। नया चार्जिंग स्टेशन भी लग चुका है अडानी का। एक मेहर हॉस्पिटल में भी दिखा रहा है, वो भी फिर दोबारा उस साइड रोड पे जाना पड़ेगा। भाई रास्ता ना भटका रहा है। आप भी रोपड़ जाने के लिए रुके हुए किस साइड पे? खरड़ जाना है, वही यही रास्ता दिखा रहा है ना। तो ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई जब बंदी करके रखने हैं तो बनाए क्यों हैं। और फैमिली के साथ इसलिए मैं कहता हूँ कि ये चार्जिंग वाली गाड़ी लेके मत निकलना। अकेले चल रहे हो, एडवेंचर चाहिए, फन चाहिए, थ्रिल चाहिए। हेलो एंड वेलकम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ पीयूष भाटी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल वंडर विद प्यारी। तो भाई पिछले वाली जो सीरीज़ थी नैनीताल वाली, उसको देख के तो आप लोगों को लग रहा होगा शायद मैं अभी टीवी लेके कहीं नहीं जाने वाला, बट हम तो ले रहे हैं चैलेंज। अब इसको लेके जाएंगे थोड़ा और एक्सटेंड करते हुए, फिर किसी पहाड़ों पर चलेंगे और देखते हैं इस बार क्या माइलेज देने वाली है। तो भाई मैं अपने घर पर दिखा देता हूँ। अभी तो फ़िलहाल है 100% चार्ज, बट मेरे घर पर लगा हुआ है। घर के बाहर ही मैंने ये चार्जिंग पे लगा रखी है अपने, और मेरे घर पे टाटा वालों का EV चार्जर लगा हुआ है। तो घर पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट इसको बाहर ले जाने में क्या प्रॉब्लम आती है वो आपको मैं एक्सपीरियंस करवा रहा हूँ। हमारी इस सीरीज़ को देखते रहना। अब जा रहे हैं हम थोड़ा और स्ट्रेस लेते हुए किसी और पहाड़ी एरिया पे, बट कहाँ जा रहे हैं ये अभी थोड़ी देर में रिवील करूँगा। अभी फ़िलहाल चल रहे हैं, सुबह के बज रहे हैं 6:07, 12 दिसंबर 6:07। आपको मेरे को देख के लग रहा होगा कि ठंड नहीं आई है दिल्ली में। हाँ, ठंड नहीं आई है, तो हम पहाड़ों पे चलते हैं, वहाँ की ठंड लेते हैं, वैसा लेते हैं। और डेफिनेटली कहाँ कहाँ चार्जिंग स्टेशंस हैं, क्या अवेलेबिलिटी है, वो सब चेक कराऊँगा। बट अभी चलते हैं जिम, क्योंकि आज है फ्राइडे का दिन। और आपको पता है पहाड़ों पर जाके यार पिछली बार भी हम देख रहे थे नैनीताल में नहीं मिल पाया था जिम, बट अब यहीं से जिम करके निकलेंगे, क्योंकि आज है 5वां दिन हमारा। सैटरडे संडे वैसी छुट्टी रहती है, मंडे को फिर देखेंगे कहाँ पे करना है जिम, बट फिलहाल अभी चलते हैं जिम। 1 hour later। तो भाई 9:15 बज गए वर्कआउट करते करते। कुछ खा पी भी लिया हमने, ब्रेकफास्ट हो गया हमारा। 98% चार्जिंग अभी जिम के नीचे ही हम, और 98% चार्जिंग है। गाड़ी हमारी 26,600 ऑडो जो दिखा रहा है, ये 26,693 दिखा रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे को यहाँ से 1100-1200 किलोमीटर चलना है। 98% चार्ज है, देखो कितनी चलती है। 200-250 किलोमीटर के बाद चार्जिंग करेंगे इसको। अम्बाला के आसपास हमने सोचा इसको चार्ज करेंगे। कहाँ चल रहे हैं वो धीरे धीरे रास्ते में आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। भाई रास्ते में रोकी है गाड़ी हाईवे पे, ये जूस वाले खड़े होते हैं बीच बीच में ना। भाई मतलब पानीपत ही क्रॉस किया अभी हमने, और पानीपत क्रॉस नहीं किया है, पानीपत में ही है। जी भैया कैसे दिया है? ये 70 का जी, वो 80 का है, वो 50 का है। अच्छा, इतना महंगा हो गया है? 50 का तो सस्ता ही है जी। वो तो गिलास तो छोटा है ना, सबका सेम गिलास है। 50 सबका सेम गिलास है, 50 में तो सेम गिलास होगा बाबूजी। ये गिलास कोई रखते नहीं, क्योंकि किन्नू कोई रखता नहीं, सबसे ज़्यादा मैं रखता हूँ। अच्छा, जब आप वहाँ से फोटो देखो, लेकिन आप मेरे पास क्यों आए? हाँ नहीं भैया, सबसे ज़्यादा किलो लगा रखे तुमने, दूर से दिख रहे हैं। हाँ चलो, वो ले 50 वाले 80 वाला 70 का लगा कर दो। तो भाई जूस पीते हैं और थोड़ा सा पेट पूजा हो जाएगी, मतलब खाया तो हुआ है, बट ठीक है जूस पी लेंगे तो फिलिंग हो जाएगी अपनी। तो भाई ने अब पूरी अपनी दुकान सजा के रखी हुई है। इस मतलब अभी पूरे हाईवे पे जितनी भी दुकानें दिखी है ना, भाई ने सबसे अच्छे से सजा के रखी हुई है अपनी दुकान। जूस खली को जूस पिलाया दुकान पे। खली आए तो हमारी ग्राहकी बनी, तो अभी आते हैं बंदे बोलते हैं कि खली को जूस पिलाए। तो भाई ने एक बार खली आया होगा यहाँ पे, खली को जूस पिलाया था यहाँ पे। तो भाई पहली 50% बैटरी यूज़ हो चुकी है। हम अभी अम्बाला कैंट यहाँ से दिखा रहा है 59 किलोमीटर, और पूरे 150 किलोमीटर चल चुके हैं हम। तो आप ये लगा लो कि 150 किलोमीटर चलिए हमारी 50% बैटरी में, तो मोटा मोटी 270-80 किलोमीटर, क्योंकि आखिरी की जो 10% बैटरी है ना, वो तो बिल्कुल भी आपको माइलेज नहीं देती है। तो वहाँ तक हम रिस्क भी नहीं लेंगे, इस बार कोई चांस नहीं लेना है। अब 40 जैसी होगी, मैं देखूँगा कौन सा चार्जर है हमारे आसपास, और जो भी पहला मिलेगा वहाँ पे चार्ज कर लेंगे चुपचाप। भाई चंडीगढ़ के लिए लेना है यहाँ से लेफ़्ट, और अभी 31% बैटरी रह गई है।
40 से नीचे हो चुके हैं हम। तो चार्जर जो मैंने मतलब मेरे को पता ही है ऑलरेडी, यहाँ पे कि ज़ीरकपुर में डीकैथलॉन जो बना हुआ है वहाँ पे टाटा का पावर चार्जर पावर लगा हुआ है। तो चलते हैं वहीं पर ही, खाना पीना भी हो जाएगा, आराम से ब्रेक भी हो जाएगा और वहीं पे चार्ज करते हैं, क्योंकि वहीं से फिर हमारे को जो हमारा रास्ता कटना है आगे ऊना की तरफ, वहीं से कट जाएगा आगे। तो भाई पीछे डीकैथलॉन है मेरे, चंडीगढ़ ज़ीरकपुर हाईवे पे टाटा का चार्जिंग स्टेशन लगा हुआ है यहाँ पे। B6 भी आई हुई है यहाँ पे चार्ज होने, और भैया बता रहे हैं कि करीब 2 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं। भैया की तो चार्ज हुई नहीं है, B6 ले ही नहीं रही चार्जिंग। एक साथ में टियागो खड़ी है, भैया भी लाइन में खड़े हैं, और टियागो अगर लग गई है, लग जाती है तो हमारे को देखना पड़ेगा कहीं और है। तो भाई यहाँ पे तो वो B6 तो नहीं हो पाई चार्ज, बट भाई की टियागो लग गई है चार्जिंग पे, और भैया की तो 8% बैटरी है और कह रहे मैं तो फुल करके निकलूँगा यहाँ से। तो अब क्या कर सकते हैं, देखा है यहाँ से एक और चार्जर दिखा रहा है बर्कले हुंडई करके, 14 मिनट के रास्ते पे है, तो पहुँच तो जाएगी गाड़ी वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे 2 चार्जर हैं, 60 किलोवाट का चार्जर है। तो बट यहाँ से कुछ खा पी लेते हैं और फ्रेश हो लेते हैं, वॉशरूम जाना था, वॉशरूम हो लेते हैं और फिर निकलते हैं। चार्जिंग करेंगे 1 घंटा, वहीं बैठ जाएंगे अंदर गाड़ी में, क्योंकि मतलब वहाँ पे कुछ खाने पीने का तो मेरे को लगता नहीं बाहर कुछ होगा, तो खा पी के यहीं से निकलते हैं एक बार। भाई 1 घंटा करीब हम अंदर फ्रेश हो लिए, खा पी लिए, बट अभी देखो ये टियागो पे अभी भी लगा हुआ है चार्जर। एक सिंगल पॉइंट दिया हुआ है, जबकि आई यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत अच्छे वो बने हुए हैं, फूड जॉइंट्स बने हुए हैं। स्टारबक्स है, KFC है, मैकडी है, आपका बर्गर किंग है, सबवे है, पीछे की साइड बीकानेर वगैरह भी है, और मतलब इतने सारे फूड पॉइंट्स बने हुए हैं। तो सिर्फ एक चार्जिंग वो दिया हुआ है स्टेशन, वो भी सिंगल गन पॉइंट वाला दिया हुआ है 30 किलोवाट का। कम से कम 60 किलोवाट का लगा होता, 2 गन पॉइंट लगी होती तो भी काम चल जाता, हमारी तो हो जाती कम से कम चार्ज। अब आगे चल के देखते हैं दूसरा चार्जर, वहाँ पे अभी अवेलेबल तो दिखा रहा है। फटाफट चलते हैं आगे, लेट हो चुके हैं हम ऑलरेडी बहुत। भाई ये अंदर एक मार्केट में अडानी का चार्जर लगा हुआ है, बट वही है, ऑपरेशनल नहीं है। एक अडानी का पीछे रॉन्ग साइड पे देखा था, जहाँ भी हम रुके थे उसके रॉन्ग साइड पे है, तो वापसी चलते हैं। रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा थोड़ा सा, वहाँ पे चलते हैं क्योंकि 20% बैटरी बची हुई है। भाई ये देखो द क्लियो होटल खुला है यहाँ पे नया, यहाँ पे एक नया चार्जिंग स्टेशन भी लग चुका है अडानी का, बट वही है कि अभी तक वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो हमारे लिए तो यार यूज़लेस है। अब यहाँ से एक मेहर हॉस्पिटल में भी दिखा रहा है, वो भी फिर दोबारा उस साइड रोड पे जाना पड़ेगा। अडानी वालों के ऐप पे दिखा रहा है, यही एक प्रॉब्लम है कि अलग अलग ऐप पे आपको जाके चेकआउट करना पड़ता है। लौट के बुद्धू घर को आए, ऐसा वाला सीन हो गया है। देख लो दोबारा टाटा पावर के स्टेशन पे आके खड़े हो गए हैं। ठीक है, मतलब आसपास कम से कम 6 स्टेशन हम घुमाए, कोई भी स्टेशन नहीं चल रहा था। आगे नेक्सा का शोरूम बना हुआ है, वहाँ पे भी नेक्सा का एक नया पॉइंट बना है, बट वो भी नहीं चल रहा। फिर जियो अडानी के 2-3 पॉइंट मिले, वो भी नहीं चल रहे। टाटा का एक और मिला, वो भी नहीं चल रहा। तो भाई फिलहाल पता नहीं इस पर भी होएगी नहीं होएगी। अब 19% बैटरी बची है। तो आपको जान हथेली भी रहनी पड़ेगी हमेशा, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। गाड़ी में अब 20% चार्जिंग, 3:30 हो चुके हैं। अभी हम चंडीगढ़ ज़ीरकपुर पे खड़े हैं, हमें पहुंचना है यहाँ से अभी 6.5 घंटे तो मैप पे दिखा रहा है। तो बीच में एक बार चार्ज तो करना ही पड़ेगा, तो मेरे को तो लग रहा है रात के 12-1 बजे तो हम ऐसे पहुँचेंगे। तो 3-4 घंटे आपको अलग से निकालने चाहिए जब भी आप कहीं ट्रिप प्लान कर रहे हो ईवी के साथ। तो भाई गाड़ी हो गई अपनी 87% चार्ज, और बज गए हैं 4:39। अभी हम चंडीगढ़ में नहीं ज़ीरकपुर में खड़े हैं, और यहाँ से अभी 6 घंटे 16 मिनट दिखा रहा है मैक्लोडगंज। तो भाई रात पहुँचेंगे हम 10-10:30। बीच में एक स्टेशन और लेना पड़ेगा जहाँ पे हमारे को चार्ज करना है। हम सोच रहे हैं कि यहाँ से चलते हैं ऊना,
ऊना है करीब 140 किलोमीटर और मैक्लोडगंज हमारा बच गया है 268-70 किलोमीटर। तो 130 मतलब बीच में हाफ वे पे रुक जाएंगे ऊना पे। वहाँ पे एक चार्जिंग स्टेशन दिख रहा है जो कि चालू भी है, तो वहाँ पे चार्ज हो जाएगी अपनी। वहाँ पे 100% चार्ज कर देंगे। अभी 87 पे यहाँ से निकाल के चलते हैं, वहाँ पे 100% चार्ज करेंगे। फिर उसके बाद हिल एरिया पे चढ़ना है हमारे को, तो वहाँ पे चाहिए होगी हमारे को 100% चार्जिंग। हो गई ख़त्म। लगा आपको ये बता देता हूँ, ये देखो 219 रुपये इस वाले चार्जिंग के हुए हैं। और पुरानी हिस्ट्री अगर मैं निकालूँ, देखो लास्ट 20 ट्रांजेक्शन में दिखा देता हूँ। ये डीकैथलॉन ज़ीरकपुर 219 रुपये, डीकैथलॉन ज़ीरकपुर 030, डीकैथलॉन ज़ीरकपुर 301 रुपये और डीकैथलॉन ज़ीरकपुर 101 रुपये। तो 101, 301, 402 रुपये, 402 और 219, 402 और 219 मतलब 620-21 रुपये हमारे लग गए हैं। हमने किया 19% से 87% चार्ज, जो कि हमारे को करीब 200 किलोमीटर की चार्जिंग दे देगी। भाई शाम के 6:15 बज गए हैं और फुल अंधेरा हो चुका है बाहर। ऐसा लग रहा है जैसे रात के 8:30-9 बज चुके हों। और अभी भी हम करीब 241 किलोमीटर दूर हैं। और भाई रास्ता ना भटका रहा है। हम मुड़ गए थे चंडीगढ़ एयरपोर्ट वाले हाईवे पे, और वहाँ से थोड़ी सी आगे जाने के बाद, करीब 20 किलोमीटर आगे जाने के बाद एक नया फ्लाईओवर बना है जो बंद पड़ा हुआ था। और उसके बाद से रास्ता सिर्फ भटक रहे हैं हम, तो कुछ नहीं मिल रहा अभी। रास्ता समझ में नहीं आ रहा कहाँ से जाएंगे कहाँ को नहीं जाएंगे। अभी लेफ़्ट दिखा रहा है, देखो सारी गाड़ियाँ ये खड़ी उस साइड को ही जाने के लिए हैं। तो किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि जाना कहाँ पे है, क्योंकि जो भी रास्ते पे हम पूछते हैं वो आगे जाके बंद मिलता है, डेड एंड हो जाता है। ये आपको भी इस साइड जाने के लिए, आप भी रोपड़ जाने के लिए रुके हुए क्या इस साइड पे? खरड़ जाना है, वही ये रास्ता दिखा रहा है ना? बट मिल नहीं, हाँ पीछे वाला बंदा है, रास्ता मिल ही नहीं रहा कोई। जी भैया हिमाचल का टोल है? हाँ जी। अच्छा, इंटर हो गई हिमाचल, यहीं से हिमाचल है। तो भाई हिमाचल एंटर हो चुके हैं। हिमाचल एंट्री कहीं से भी आप करो, हिमाचल एंट्री पे ड्राइवर सीट बेल्ट। ओके मैडम पहन रहे हैं। तो हिमाचल एंट्री पे आपको ये टोल कटता है। देखो यार, ई ड्राइव का हिमाचल एंट्री करते ये स्टेशन बना हुआ है, बट वही है बंद पड़े हैं। मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई जब बंद ही करके रखने हैं तो बनाए क्यों हैं। भाई ये ऊना रोड पे, ऊना धर्मशाला का जो रोड जा रहा है, यहाँ पे लहर माई ईवी पॉइंट करके नई ऐप, मतलब नया है, मैंने पहली बार देखी मैं भी। तो इसकी ऐप वही है कि अलग से इसकी ऐप डाउनलोड करो पहले से। आती है गाड़ियाँ सर रेगुलरली जब भी आती है तो होती है चार्ज। मैक्लोडगंज जाता हुआ बंदा आता हुआ है? हाँ हाँ, लोकल दूर पार वाले सभी आते हैं। अलग से ऐप डाउनलोड करो। है गूगल प्ले पे भी है, माई ईवी पॉइंट के नाम से। ये बड़ी दिक्कत है। और भाई क्या है, हर ऐप में आपको 1000-500 रुपये अपने अलग से रखने पड़ेंगे। मतलब लगा लो अगर आपके पास 20 ऐप है तो 20,000 रुपये आप अलग से इस ऐप में डाल के रख दो कि आपको कहीं पर जाना है तो आप उसको यूज़ कर पाओ। तो भाई इसमें 1 घंटे का टाइम लगा के चार्जिंग ऑन कर दी है मैंने। स्टार्ट होने वाली है शायद, पता नहीं हो गई है। मेरी गाड़ी में थी अभी 32% चार्जिंग। एक बार देखते हैं ऐप पे कितना दिखाता है। ये अंदर एक बार चल के दिखाता हूँ आपको। हाँ, कितने परसेंट रहेगी। तो भाई 32% चार्जिंग है, अभी चार्जिंग चालू नहीं हुई है, बट यहाँ पे तो इसने टाइम काउंटर स्टार्ट कर दिया है। 1 मिनट हो भी गया चार्जिंग को स्टार्ट हुए बेसिकली, जो ये दिखा रहा है। बट अभी इसने 0 चार्ज किया है। लेट्स होप हो जाए चार्जिंग यार। भाई गन पॉइंट अटक गई है इसकी। अब इसका एक यहाँ से तो निकल नहीं रही है बाहर।
नीचे एक मैनुअल पॉइंट होता है, इसमें टॉर्च लाइट लगा के एक बार चेक करना पड़ेगा वहाँ से अगर निकलती है नहीं निकलती है। ये मास्टर गन रखते हैं वापसी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 500 रुपये अब इस ऐप में बने रहेंगे ये। अब कभी ज़िंदगी में कभी ये माई EV पॉइंट का ऐप मिलेगा, चार्जिंग पॉइंट मिलेगी तो वहाँ करेंगे। आगे चलते हैं। 4 मिनट भी दिखा रहा है एक दूसरा चार्जिंग पॉइंट। हाथ पैर भी रात के बज रहे हैं 9:50। हाईवे पे खड़े हैं फैमिली के साथ, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये चार्जिंग वाली गाड़ी लेके मत निकलना। अकेले चल रहे हो, एडवेंचर चाहिए, फ़न चाहिए, थ्रिल चाहिए, उसके लिए तो ठीक है, मैं कर रहा हूँ फ़न। लेकिन हाँ, अगर मेरा ये देखोगे, ब्लॉग देखोगे तो ऑब्वियसली आराम से जा पाओगे। और रात को यार वैसे भी पहाड़ों पे मत जाना, दिन के टाइम में ट्रैवल करना। ये वो तो वहाँ से भी स्टार्ट हो जाता होगा ना। ये तो कह रहा हूँ रात को कहाँ बैठ गए। होटल हिमाचल हवेली है, यहाँ से 16 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, 11 किलोमीटर। अब चलते हैं, वहाँ पे भी लास्ट ऑप्शन वही रह रहा है मेरे को लग रहा है। भाई स्टैटिक ऐप पे वहीं से 1.5-2 किलोमीटर आगे और होशियारपुर रोड पे, ऊना होशियारपुर रोड पे होटल कृष्णा हंसराज करके है, जहाँ पे स्टैटिक ऐप के थ्रू दिखा रहा है, अवेलेबल भी दिखा रहा है। तो ये स्टैटिक ऐप के थ्रू हो जाएगा, एक ही कनेक्शन। कहीं भी जा तो स्टैटिक ऐप के चार्जर्स मिल जाते हैं। स्टैटिक ऐप के थ्रू कर दिया है मैंने पेमेंट। स्टार्ट चार्जिंग, 100 बस चार्जिंग हो जाए अंदर। भाई इतने सारे ईटरीज बने हुए थे ना पीछे हाईवे पे। ये हाईवे से थोड़ा सा अंदर होशियारपुर रोड है, मतलब अराउंड 1.5-2 किलोमीटर ही है। बट अब रात के 10 बजे यहाँ से पैदल 2 किलोमीटर तो मैं कहीं जाने नहीं वाला। अब जो यहाँ पे मिलेगा वही खाना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम भी है, अगर कहीं ईटरी वगैरह जगह पे ही मिल चुका था तो वहाँ पे आराम से खाते पीते। क्या करेंगे, स्टार्ट करना भाई। तो यहाँ से आउट ऑफ ऑर्डर 30 चार्जेस, आउट ऑफ ऑर्डर द प्रॉब्लम हैज़ बीन। भाई होटल हिमाचल हवेली अडानी का दिखा रहा है एक चार्जर, 11 किलोमीटर यहाँ से। शिट मैन, कहाँ जाके बसेंगे हम। दिखा तो रहा है अवेलेबल, चलने पे ही पता चलेगा भाई, ऐप पे तो दिखा रहा है। चलो लास्ट ऑप्शन ही होगा हमारे पास, उसके बाद तो फिर कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। भाई अभी रास्ते में ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, जो हम जा रहे थे अभी होटल हिमाचल हवेली में, बट वहाँ नहीं पहुँचे अभी। उससे पहले ही एक दिख गया है, मतलब ऐप वगैरह पे तो कहीं नहीं दिख रहा। ई चार्ज कंपनी का लगा हुआ है। अब इसका ऐप देखो पहले तो, ई चार्ज ऐप, और इसको इंस्टॉल करो, फिर इसमें पैसे भरो। अगर चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो उसके पैसे वो पड़े रहेंगे वहीं पर ही। आप रिफ़ंड भी नहीं ले सकते इनसे। भाई 99% चार्ज कर ली है, करीब हमारे लगे हैं 406 रुपये, और 1 घंटा 10-15 मिनट हो गए हैं हमारे को खड़े हुए। 78% चार्जिंग है और हम हिल एरिया स्टार्ट हो चुके हैं अब, मतलब 8-10 किलोमीटर हम हिल चढ़ चुके हैं। और अच्छी बात यार ये है कि रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं रोड पे, तो चलाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। हालांकि स्ट्रीट लाइट नहीं है कोई भी, बट ये रिफ्लेक्टर्स की वजह से दिक्कत नहीं आ रही चलाने में। भाई फाइनली CS मतलब गन 1 से चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। 35% देखो भी हमारे पास थी। 105 किलोमीटर की रेंज भी दिखा रही थी, मतलब, लेकिन वो हिल स्टेशन में चढ़ना है तो मैं रिस्क लेना नहीं चाह रहा था। मतलब अभी हम गलती से दूसरे होटल भी चले गए थे। हम लोग आए मैक्लोडगंज और हम चले गए थे रेजेंटा धर्मशाला वाले पे, तो वहाँ पे भी थोड़े हमारी एनर्जी वेस्ट हुई है। एनर्जी तो आज हमारी बहुत ही वेस्ट हुई है, मेरी खुद की एनर्जी ख़त्म हो चुकी है इस टाइम पे। तो फ़िलहाल चालू हो चुकी है, अब इसको 100% चार्ज करते हैं, देखते हैं अगर कुछ खाने पीने के लिए मिलता है। खाया पिया भी नहीं ढंग से भाई। कल रात को क्या, इनफैक्ट सुबह 6 बजे हम पहुँचे थे होटल पे, तो भाई उस टाइम पे तो मेरी हो गई थी बहुत थकान।
गाड़ी कर दी पार्क और सीधा जाके रूम में जाके सो गया था। इस वक्त अब गाड़ी में दिखा रहा है भाई 76% बैटरी। इस टाइम पे 76% बैटरी है। जब मैंने लास्ट करी थी तो हम 87% बैटरी पे थे, जो हमने धर्मशाला पे की थी। उसके बाद हम ऊपर मैक्लोडगंज बक्सूनाग वाली रास्ते पे आ चुके हैं। घड़ी है शाम के, अब बज चुके हैं 6। तो आज कुछ खास नहीं किया, लोकली मार्केट घूमा था मैं और पैदल ही गए थे। अब गाड़ी उठा रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं जिस काम के लिए स्पेशली आए हैं हम यहाँ पे। पंडा करूँगा, पंडा कितने? तो भाई देख लो, हम आए थे एक दिन पहले स्टेडियम के बाहर। ललित जी, हाँ जी, कैसा रहा मैच कल का? क्या मैच बहुत बढ़िया था पर मजा नहीं आया। बढ़िया। आप कहाँ हो? हमने बताया हम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट में। मैं नॉर्थ वेस्ट जा रहा हूँ। तो ही करेंगे सब पहले ना, पहले सबसे पहले तो ललित जी जाएंगे, सबसे पहले तो ललित जी जाएंगे। ऊपर है, बाकी सब लोग तो हार मान चुके हैं। और मेन क्या है कि यार पानी झरना वगैरह कुछ दिख रहा नहीं है। पानी ऐसा लग रहा है कोई पाइप से छोड़ रहा हो, किसी ने पाइप पकड़ा। बट नीचे जो यार झरना बह रहा था ना, उसमें मज़ा आया। फोटो वोटो अरे भाई साहब एक नंबर मजा एक आया, नंबर। बहुत